नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के संग्रह से एक शब्द एक वाक्य और प्रश्नों की चर्चा आपसे करने जा रहे हैं। इसके पहले व्यक्ति स्थान, सहयोगी और सहयोगी प्रश्नों की चर्चा हमने आपसे की है, जिन्हें आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं चैनल की, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। पहला हमारा प्रश्न है, समूह दो के तत्वों को कहा जाता है। तो समूह दो के तत्वों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें कहा जाता है क्षारीय मृदा धातुएं। क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। दूसरा है, प्रतिवर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? तो प्रतिवर्ती क्रिया को नियंत्रित करता है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु नियंत्रित करता है। इसी तरह मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? तो वो होती है वृषण में। वृषण में होती है। इसी प्रकार किसी गोले दर्पण की वक्रता त्रिज्या r और उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है? तो उसकी फोकस दूरी और उसमें संबंध हो जाएगा r = 2f। इस तरह अगला हमारा है, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग का प्रकाश का विचलन सर्वाधिक अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का होता है। ठीक है। इसके बाद में अगला है, विद्युत घंटी किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुंबक आ जाएगा यहाँ पे, विद्युत चुंबक। किसी क्षेत्र रेखा के निजी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा क्या प्रदर्शित करती है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये इसको आप सुन लिए, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, है ना। इसी तरह पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण आ जाएगा यहाँ पर। आइए देखते हैं अगला हमारा, रेफ्रिजरेटर में और अग्निशमन में उपयोगी कार्बन का नाम। तो उसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सब सुन लीजिएगा। इस प्रकार कार्बन का जो नियम प्रतिबद्ध किया उसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले दो स्रोतों का नाम, तो क्षण चुंबक, चुंबक और धारावाही चालक। इसमें आप लिख देंगे क्षण चुंबक और धारावाही चालक। चौथे में आ जाएगा, अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। उस क्षेत्र दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा और आवर्ती प्रतिबिंब बना सके। तो इसमें हो जाएगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। इसी तरह से मनुष्य में अंडाणुजनन की क्रिया कहाँ होती है? तो होती है अंडाशय में, अंडाशय में। तंत्रिका तंत्र के सूक्ष्मतम इकाई न्यूरॉन है। इसमें न्यूरॉन आ जाएगा। और प्रथम आवर्त में कितने तत्व होते हैं? तो इसमें आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसमें आप 2 लिख दीजिएगा, लास्ट वाले में 2 तत्व होते हैं। किसने ज्ञात किया कि विद्युत तथा चुंबकत्व के में परस्पर संबंध होता है? तो वो थे ऑस्टेड। ऑस्टेड ने किया था। पहला वाला हो जाएगा। परागकोश के पराग कणों का बत्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो परागण कहलाती है। परागण कहते हैं उसको। ठीक है। अग्र मस्तिष्क में हो जाएगा अगला, सुनने सूंघने दृष्टि याददाश्त कहाँ होता है? तो ये अग्र मस्तिष्क आ जाएगा इसमें, अग्र मस्तिष्क। इसी तरह से हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम, तो वो है क्लोरोफिल। लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्लोरोफिल हो जाएगा। दो धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में मिलती है। तो सोना और चांदी। पारे की मिश्र धातु क्या है? तो वो है अमलगम। अगला, जिस अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन और अपचयन क्रिया होती है वो कहलाती है, तो वो हो जाती है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं उसको। रेडॉक्स लिख देंगे यहाँ पर। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया को कहते हैं तो उदासीनीकरण, उदासीनीकरण। इसी प्रकार अगला है, उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजित चूर्ण बनाता है। तो वो है बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना।
इसी तरह दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, ये सभी क्रिया को क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अवक्षेपण। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती है क्या कहलाती है, तो कहलाती है ध्वनिक। ध्वनिक। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को अपरूप कहते हैं। अपरूपता। वायु की अनुपस्थिति में होने वाला श्वसन अवायवीय। अवायवीय श्वसन। इसी प्रकार लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि इसमें आ जाएगा पश्चिम मस्तिष्क के मेंडुला द्वारा। क्या लिख देंगे आप, पश्चिम मस्तिष्क के मेंडुला द्वारा। लास्ट वाले में आ जाए, सेकंड लास्ट में आ जाएगा जनन, और लास्ट वाले में लिख देंगे हम सघन। सघन होती है। इस तरह से एक शब्द एक वाक्य के हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं। धन्यवाद।